जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चौथे चरण का अब आने वाला है। अब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है टीआरई 3 के 11-12 का भी रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए और ये रिजल्ट देने के बाद इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो और फिर बीपीएससी टीआरई 4 में लग जाए। लेकिन आज का एक न्यूज अपडेट आया है, जिस न्यूज अपडेट में हमारे एसीएस जो एस सिद्धार्थ हैं, इन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा को लेकर, बेहतर बनाने को लेकर, इनकी गुणवत्ता को यहां पर लाने को लेकर भी चर्चा किया है। अब आपको मैं बता दूं कि शिक्षा के सुधार एपिसोड जो चल रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, उसमें दूसरे ही एपिसोड में इन्होंने ये बातें कही थी कि करीब करीब 28,000 या 26,000 कुछ ऐसे विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, जहां पर कि इनमें कंप्यूटर की शिक्षा हम देने जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि आज का एक न्यूज अपडेट भी आया है। अब इनमें से संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, यानी कि विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो 31,297 विद्यालयों में, अब ये विद्यालय कक्षा 6 से 8 की या 6 से 10 की हो सकती है। अगर हम बात करें तो अभी जिस तर्ज पे 11-12 में कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है, उसी तर्ज पे अब यहां पर कक्षा 6 से 10 तक का भी कंप्यूटर में शिक्षकों का यहां पे शिक्षा दिया जाएगा। अब इनको पढ़ाने को लेकर जो है कुछ एलिजिबिलिटी की बात की गई है, मैं आपको साझा कर दूंगा यहां पर जो भी चर्चा किया गया है वो न्यूज के माध्यम से भी। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एसीएस एस सिद्धार्थ जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चूंकि वो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो एक बार जो आनंद किशोर जी जो कि बीएससीबी के चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला था कि हम यहां पर जो है एसटीईटी 2 चरणों में कराने जा रहे हैं। अब 2 चरण में से एक चरण का तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण का प्रक्रिया जो है अभी भी नहीं है। तो क्या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप जल्द से जल्द अपडेट दें, क्योंकि अभी आपको बता दें कि जो छात्र एसटीईटी पेपर 2 पास करेगा वही यहां पर कंप्यूटर का भी टीचर बन सकेगा कंप्यूटर विषय में। तो ये तो बातें आपको ध्यान में रखनी ही होगी। अब क्या इसमें बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर बिहार टीईटी हो सकता है क्या कंप्यूटर के लिए? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिस तरीके से सीटीईटी होता है यानी 1 to 8 के लिए, तो उस तरीके से बीटीईटी होता है 1 to 8 के लिए। लेकिन ये बहाली की प्रक्रिया जो है कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है तो यहां पर आपको एसटीईटी क्लियर करना होगा पेपर 2 कंप्यूटर विषय में, तब जो है आप जाकर एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी पात्रता रखते हैं यहां पर इस कंप्यूटर टीचर को लेकर। अब रही बात की, जो मैंने इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाए हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। दूसरा हमारा यहां पे मांग है कि एज में छूट दिया जाए। अगर ये बहाली की प्रक्रिया मध्य विद्यालयों में आ रही है और यहां पर एस सिद्धार्थ जी चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में कंप्यूटर टीचर की रिक्रूटमेंट कराई जाए, तो इनको उम्र सीमा में छूट देनी होगी उन लोगों के लिए जो लोग पहली बार इसको अटेम्प्ट करेंगे। पहली चीज, एज रिलैक्सेशन जो है पिछले टीआरई 1 के तर्ज पे देना चाहिए और यहां पे जो है उन सभी को मौका एक बार फिर से एसटीईटी का एग्जाम को लिए देना चाहिए। तो ये छोटी सी मांग है इस वीडियो के माध्यम से। आप छात्र अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना शेयर कीजिए कि ये बीएससीबी और शिक्षा विभाग के कार्यालय तक चीजें पहुंचे। अब देखिए, आप लोग भी अपने मेल आईडी की तरफ से, मतलब ईमेल आईडी की तरफ से मेल करके एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो है बीएससीबी को मेल कर सकते हैं, आप जो है एसीएस जो हमारे एस सिद्धार्थ जी हैं उनको कर सकते हैं कि सर हमारे जो है शिक्षा अभ्यर्थी हैं, शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 में एसटीईटी देना चाहते हैं और वो सेकेंड फेज का, जैसा कि यहां पर आयोग ने कहा है कि हम 2 एसटीईटी लेंगे अपने इस कार्यकाल में हर साल। तो आपको बता दें कि एक एसटीईटी हो चुका है जहां पर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा छात्र का सिलेक्शन हुआ है। ये दूसरा चरण जो है जुलाई परीक्षा होना था इसका, लेकिन पहले चरण में ही इतना विलंबता हुआ जिसकी वजह से दूसरा चरण अभी तक नहीं हुआ है। तो इस विज्ञापन को जारी करने का यहां पर जो है मांग उठना चाहिए और तभी जो है आप छात्र जाकर जो है टीआरई 4 में बैठ सकेंगे। अगर ये बीपीएससी के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट का कंप्यूटर का बहाली आ रहा है तो देखिए इसमें बीएड का जरूरत नहीं होता है। लेकिन वैसे छात्र भी मांग कर रहे हैं कि एसटीईटी करवाया जाए जो कि अन्य विषयों से हैं,
वो क्या उनका कहना है कि हमारा बीएड जो है इस साल इस सत्र में पास हुए हैं 2022-24 में, तो हमें जो है उत्तीर्णता यहाँ पे रख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को मौका भी देना चाहिए, एसटीईटी करवाना चाहिए। ठीक है, और बाकी रही बात, यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनका कि स्नातकोत्तर यानी कि इसके लिए डिग्री होती है एसटीईटी के लिए, सॉरी आपको फॉर्म भरने के लिए एसटीईटी का, तो स्नातकोत्तर भी होना आपका बेहद जरूरी है। तो इसके भी यहाँ पे जो सेशन पास आउट हुए हैं 21 से 23 वाले छात्र, उनके लिए भी यहाँ पर बैठना पॉसिबल नहीं हो पाया था 2023 एसटीईटी, इसकी वजह से यहाँ पर एसटीईटी होना चाहिए। अब जब एसटीईटी होगा तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उम्र सीमा में छूट देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक अपडेट और है, आज का ये न्यूज अपडेट आया है जहां पर 31,297 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। अब ये इन मध्य विद्यालयों की संख्या है 31,297 छात्र। ये बहुत लोग वीडियो तो बना दिए हैं कि इतना वैकेंसी आ रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा ये मध्य विद्यालयों की संख्या है। प्लस में आप लोगों को बता दें कि 11-12 में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होती है। ठीक है, तो मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 की बात हो रही है, तो यहां पर 6 से 8 की बहाली नहीं आएगी, ये 6 से 10 की बहाली आएगी एज पर द गाइडलाइन ऑफ द आरटीई 2009। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 to 8 में पढ़ाने के लिए या 1 to 8 तक पढ़ाने के लिए आप लोगों के पास प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जो है पढ़ा सकते हैं। ये आरटीई एक्ट 2009 कहता है। इसलिए कंप्यूटर का टीचर में तो बीएड की तो जरूरत है नहीं, तो यहां पर इन लोगों को 6 to 10 का ये बहाली निकालना पड़ेगा। अब ये चीजें मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन जो खबरें हैं उन खबरों पे आते हैं। नए शैक्षणिक, देखिए 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को दी जाएगी कंप्यूटर शिक्षा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा जब ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों का यहां पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में चर्चा करें तो पाठ्यक्रम में विषय के रूप में अब शामिल किया जाएगा कंप्यूटर को भी, यानी कि हर सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई अब शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि प्राथमिक शिक्षक निदेशालय को इसका निर्देश भी दे चुके हैं। बजट में भी होगा कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का इंतजाम, यानी कि हर स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए, इसके लिए भी यहाँ पर बजट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। और ये चूंकि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ रहा है हमारा, उसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही है। सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। इसलिए शिक्षा विभाग के स्तर पर अगर देखिएगा तो कंप्यूटर शिक्षा का विस्तार देने की कार्य योजना का काम भी चल रहा है। इस योजना में ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच अब सिर्फ शहरी इंटरनेट की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि गांव कस्बों में भी इनका जो है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये तो जानकारी हो गई आपको, मैंने जैसा कि अपडेट भी किया था। अब 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ये निर्देश दे चुके हैं। तो बिहार में अगर शिक्षकों की बहाली आएगी, इनका बहाली का प्रक्रिया अगर होगा, तो दो चीजों का बस ध्यान रखा जाए। एक तो उम्र सीमा में छूट दिया जाए ताकि ये मध्य विद्यालयों में जो है एक्सपीरियंस टीचर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा सके, यानी कि जिसको नॉलेज हो अच्छा कंप्यूटर का। दूसरा इसका बेनिफिट है कि उन छात्रों को मिल पाए जो कि यहाँ पर इस बहाली की प्रक्रिया में पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे। 6 to 10 के लिए अभी तक बहाली की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने नहीं निकाली थी कंप्यूटर टीचर के लिए, तो उनको मौका मिल सके। एसटीईटी सेकेंड फेज का होना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका कि स्नातकोत्तर कंप्लीट हुआ है इस साल 21-23 के सेशन में, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 22-24 का जो है उनका सेशन कंप्लीट हुआ है बीएड को लेकर। तो इसलिए इनको यहां पर मौका देना चाहिए, एसटीईटी सेकेंड फेज लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको एक लाइन यहां पर और लिखा गया है कि आपको देखिए जो दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य में सभी 71,863 प्राथमिकी और मध्य विद्यालयों में बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसे चीजों को पढ़ सकेंगे। यही नहीं, इससे पहले आपको बता दें कि 11-12 में यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जा चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकी और मध्य विद्यालय यानी कि 1 to 5 में भी यहाँ पर टीचर की रिक्रूटमेंट है कंप्यूटर की, वो आगे की जाएगी, जिससे कि ये सारी शिक्षाएं उनको पहुंचाई जा सके।
तो ये सारी चीजें हैं। और शिक्षा विभाग ने मुताबिक अगर देखें तो पहले चरण में 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरे, चौथे और 5वें कक्षा के बच्चों को यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। तो पहला चरण जब अगर मान लीजिए अगर कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा जाता है तो ये बहाली 1 to 5 के लिए पहले आएगी। फिर यहाँ पर जो है देखा जाए तो 6, 7 और 8 के लिए आएगी। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 9, 10 के लिए भी। तो कुछ ना कुछ आरटीई एक्ट 2009 में बदलाव जरूर किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने अपने वीडियोस के माध्यम से साझा किया है। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपको एज में रिलेक्शन चाहिए या फिर बिहार एसटीईटी सेकंड फेज भी होना चाहिए उन छात्रों के लिए जिन्होंने यहाँ पे मांग किया अपनी जेन्युइन बातों को रखकर। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।